आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियों के बारे में कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस घराने में और किस शैली में गाया गया। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा था, यानी यहाँ पे ये बताना है हिंदुस्तानी जो संगीत था उसका सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा गलियारन घराना। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो यहाँ पे हमें गायन शैली के बारे में बताना, ठुमरी जो है वर्तमान में बहुत तेजी से प्रसिद्ध है ठुमरी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ पे ख्याल गायकी एक होती है, उसका जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गलियार, जो ग्वालियर घराना है उसी को होता है यहाँ पे। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायकी के लिए ये भी ग्वालियर घराना हो जाएगा। ज्ञान की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा मान सिंह तोमर ने। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है। तो शास्त्रीय संगीत क्या है, सामवेद से लिए गए हैं, क्योंकि इसी में इसे संगीत का भी वेद का नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो सामवेद है इसे शास्त्रीय संगीत का वेद कहा गया है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो सागर जो पितामह है उससे पुरंदर दास हैं। गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे एवं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगले प्रश्न चलते हैं। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा सितार। सितार के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी रोचकमंद वाद्य यंत्र बजाए थे, तो इसीलिए इनको सितार का जनक के रूप में जाने जाते हैं। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया था नारद के संगीत मकरंद में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा होता है। तो दरबारी राग होता है। वहाँ पे राम भैरव या राम भैरवी कब गाया जाता है। तो प्रातः काल में। राग देश किस प्रहर गाया जाता है। तो राग देश रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुगल दरबार से। तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली के रूप से संबंध थे, तो ध्रुपद हो जाएगा यहाँ पे। बैजू बावर, जो बैजू बावरी बात नाम होती है, बैजू बावर हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे। ध्रुपद से हो जाएगा यहाँ पे। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। तो पटियाला घराना से हो जाएगा यहाँ पे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। जो हीराबाई वरोडकर हैं वो कहाँ संबंधित है। तो गजल गायकी से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ एवं उसके गायक कौन होते हैं। तो जो पनवाड़ी शैली है उसके शास्त्रीय जो गायक होंगे तो तीजन बाई और श्रुति शर्मा हो जाएंगे। जो कर्नाटक शैली में गाई जाती है उसमें रामानुज अयंगर हो जाते आए हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर आते हैं, श्रीनिवास अय्यर, सीमन गुड़ी पालघाट राम, भागवत तार अरिकुंडी, पलनी सुब्बड्डू, महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्लाई, पुरंदरदास आदि क्या होते हैं कर्नाटक शैली के अंतर्गत आते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में भीमसेन जोशी और हीराबाई वरोडकर आ जाते हैं। शास्त्रीय ज्ञान से संबंधित एम एस सुब्बुलक्ष्मी आ जाते हैं। गजल गायकी में पिनाज मसानी, मालिका पुखराज, गुलाम अली, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जगदीश सिंह, ये क्या है गजल गायकी से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित किससे हैं। तो हिंदुस्तान गायकी से। जो मल्लिकार्जुन मंसूर हैं वह शास्त्रीय गान संबंधित है। प्रसिद्ध गायक की पिनास मसानी किस गायकी संबंधित है। तो यहाँ गजल गायकी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा ऊपर। बेगम अख्तर कला किस विधा से संबंधित है। तो संगीत से हो जाएगा।
ज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त रूप राष्ट्र में किसने ज्ञान का गौरव प्राप्त हुआ? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को। किससे त्यागराज का नाम संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। ऋतु शर्मा का संबंध पन्वाड़ी शैली से है। पंडित जसराज किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो हो जाएगा यहाँ पे शास्त्रीय गायन में। माइकल जैक्सन संबंधित हैं तो यह हो जाएगा पॉप संगीत से। भाटखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में हो जाएगा। बड़े गुलाम अली खां किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो शास्त्रीय संगीत में। यहाँ पे हो जाएगा। लता मंगेशकर किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो सुगम संगीत में। मोहम्मद रफ़ी किस में संबंधित है? तो सुगम संगीत से भी है। तीजन बाई किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाई? लोक संगीत में। मल्लिका पुखराज किस क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाई? तो गजल गायकी में। भाटखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ा जाएगा।